एक सुनसान बेस, एक अजीब सी खामोशी और एक रोबोट जो अपनी टीम से झूठ बोलकर मौत के मुंह में जा रहा था। जैसे ही टीम बेस के कोर एरिया के पास पहुंचती है, ये रोबोट अचानक रुक जाता है। उसे अंदर किसी बड़े खतरे का एहसास होता है और वो टीम को यही रुकने के लिए कहता है। इस बार टीम उसकी बात मान लेती है और वो अकेले ही दुश्मन के बेस की तरफ बढ़ जाता है। वो उस बेस की सिक्योरिटी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो मिशन के प्रोटोकॉल के तहत अपना पब्लिक चैनल ऑन करके सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है। वो बताता है कि अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही है, इसलिए अब वो दरवाजा उड़ाकर अंदर जाने वाला है। उसकी आंखों के सामने दरवाजे का पूरा स्ट्रक्चर स्कैन होकर आ जाता है। उसे लगा इसे तोड़ने में मेहनत लगेगी, पर एक हल्के धक्के से ही दरवाजा खुल जाता है। वो धीरे धीरे बेस के अंदर दाखिल होता है। अंदर कोई हलचल नहीं थी, पर तभी कोने में उसे कुछ बहुत ही गड़बड़ नजर आती है। वहाँ दुश्मन टीम का एक सिक्योरिटी रोबोट पूरी तरह से डैमेज होकर जमीन पर पड़ा था। प्रोटोकॉल के हिसाब से उसे फौरन वापस जाना चाहिए था, पर अब उसमें इंसानों से भी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। उसकी टीम उसे तुरंत वापस आने का आर्डर देती है। टीम उससे पूछती है कि अंदर क्या चल रहा है। वो अपनी टीम से साफ झूठ बोल देता है। वो पूछता है क्या उन्हें मदद की जरूरत है। फिर वो कहता है कि अंदर कुछ भी नहीं है और वो सभी को शिप पर वापस जाने का ऑर्डर देता है। टीम लीडर उसे बाहर आने के लिए कहती है। वो बहाना बनाता है कि कम्युनिकेशन में कोई इंटरफेरेंस आ रहा है। असल में ये करंट का इंटरफेरेंस उसने खुद पैदा किया था ताकि कोई उसे डिस्टर्ब न करे। जैसे कोई वेब सीरीज देखते हुए डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करता, वैसे ही वो भी नहीं करता था। और तभी उसे वो नजारा दिखता है जिसे देखकर उसके सारे सर्किट्स हिल जाते हैं। वहाँ जमीन पर कई सारे सिक्योरिटी रोबोट्स की लाशें पड़ी हुई थी। वो समझ जाता है कि बाकी दो रोबोट्स ने एक दूसरे को ही गोली मार दी थी, लेकिन ये सिचुएशन उसे काफी अनरीजनेबल और अजीब लग रही थी। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, एक गिरा हुआ रोबोट अचानक उस पर हमला कर देता है। दुश्मन का मॉडल उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड और पावरफुल था, लेकिन वो बुरी तरह से घायल था और यही हमारे हीरो के लिए जीतने का एक मौका था। एक खतरनाक लड़ाई के बाद आखिरकार वो जीत जाता है। वो सोचता है कि एक छोटी सी गलती और वो फिर कभी अपनी फेवरेट सीरीज नहीं देख पाता। लेकिन जब वो दुश्मन का सिस्टम चेक करता है तो एक शॉकिंग बात पता चलती है। इस रोबोट को कोई और कंट्रोल कर रहा था और इस सवाल का जवाब उसे तब मिलता है जब एक और ताकतवर रोबोट उसे जमीन पर घसीट रहा होता है। सिचुएशन बहुत खराब थी, पर वो अपनी सिर्फ 7% हेल्थ में भी सीरीज देखने में लगा था। इस शैतानी रोबोट को उसकी इस आदत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे उठाकर एक स्टील की टेबल पर पटकने की तैयारी करता है, लेकिन वो इतनी जोर से फेंकता है कि हमारा हीरो नीचे गिर जाता है। वो सोच रहा था कि आखिर ये शैतान रोबोट उसे जान से क्यों नहीं मार रहा है। तभी दुश्मन अपने हाथ में छोटा सा डिवाइस निकालता है। वो एक एडवांस कंट्रोलर था। ये कंट्रोलर उसे अपना गुलाम बना सकता था। अब जाकर वो सीरीज छोड़कर लड़ने का फैसला करता है और उसका लड़ने का तरीका भी सबसे अलग था। वो गाना गाने लगता है। उसे लगता है कि उसका प्लान काम कर रहा है और दुश्मन उसकी आवाज से हिप्नोटाइज हो रहा है। उसकी खूबसूरत आवाज ने सामने वाले रोबोट को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था, लेकिन ये सब एक धोखा था। असल में वो गाना गाकर खुद के लिए रीबूट होने का टाइम निकाल रहा था, लेकिन उसकी ये चालाकी ज्यादा देर तक काम नहीं आई क्योंकि दुश्मन उससे कहीं ज्यादा एडवांस था। कुछ ही देर की लड़ाई में वो बुरी तरह हार जाता है और दुश्मन वो कंट्रोलर उसके सिर में लगा देता है। उसे लगा कि अब उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया है और वो गुलाम बनने वाला है। पर तभी एक नुकीला भाला उस शैतान रोबोट के सीने के आर पार हो जाता है। उसे बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी टीम लीडर डॉक्टर मानशा थी। वो हैरान था कि एक इंसान ने एक मामूली रोबोट के लिए अपनी जान दाव पर कैसे लगा दी। डॉक्टर मानशा से कहता है कि उनका ये एक्शन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का वायलेशन है। वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे ये सब रिपोर्ट करना होगा। वो अपनी ड्यूटी के बारे में बताता रहता है कि उसे ये सब कंपनी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। मानशा उससे पूछती है कि क्या वो चल सकता है, पर वो अब भी यही दोहराता है कि डॉक्टर मानशा ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ा।